हेलो एवरीवन, माय नेम इज लेमेंद्र कुमार साहू। वेलकम टू एजुकेशन पंचायत। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। नीट पीजी 2025 आखिर चल क्या रहा है, कब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कब शेड्यूल आएगा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या चीज है, क्या चीज के कारण से केस चल रहा है। हर साल कोई ना कोई नया नया लफड़ा यहाँ पे निकल के आता ही रहता है। इन सब चीज के साथ साथ हम बात करेंगे जो डोमिसाइल क्राइटेरिया थी उसका क्या हो रहा है, एनआरई कोटा में हम किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये केस चल रहा है वो कौन से कैंडिडेट के माध्यम से किया जा रहा होगा। ए टू जेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि अनेकों प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेके आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो फिर से पिछले साल की तरह इस बार भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। केस किस कारण से चल रहा है, तो आंसर की के ऊपर ये केस चल रहा है। बात करते हैं कौन है वो कैंडिडेट, किसके माध्यम से ये केस लड़ा जा रहा होगा। तो हो सके ऐसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स कम आया हो। हम अभी जब से रिजल्ट आया है तब से काफी सारे कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं जिनका एग्जाम के बाद प्रिडिक्शन करने से मार्क्स काफी अच्छे आ रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट बहुत ही खराब आया। क्या ऐसे ही कैंडिडेट ये केस फाइल किए होंगे? हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी टॉपिक ये है कि अभी तक इतना लंबा क्यों चल रहा है ये केस। केस की अगर हम बात करें, जो कि ये केस है आंसर की के ऊपर, आंसर की जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ रिलीज करना था एनबीएमएस को। सुप्रीम कोर्ट की जज ने साफ साफ एमबीएमएस को कह दिया था कि जो आंसर की है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रिलीज कर दिया जाए, पब्लिकली कर दिया जाए। लेकिन इस समय भी ये ऐसा नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई, जिसके कारण से ये केस फिर से चल रहा है। आज के दिन यानी कि 4 सितंबर को फिर से हेयरिंग हुआ, जिसमें जज के माध्यम से एनबीएमएस को सवाल किया गया कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। एनबीए के माध्यम से बड़ा ही खतरनाक सवाल का जवाब यहाँ पे आया कि उनको ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि इस प्रकार से कोई केस चल रहा है। हो सका है जानकारी के अभाव में रहे हो, वकील तो अपना काम कर रहे हैं, एडवोकेट तो अपना काम कर रहे हैं, शायद इनको जानकारी ना मिल पाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनको 1 वीक का समय दिया है, एक हफ्ते के अंदर पूरी क्लियरिटी के साथ हर चीज, ये केस यहीं पे क्लियर करने की बात कही गई है। एक हफ्ते के अंदर क्लियर रिपोर्ट मांगा गया है। बीच में ये भी सुना जा रहा था कि जो काउंसलिंग शेड्यूल है, काउंसलिंग के ऊपर स्टे लगने वाला है। तो एडवोकेट ने तो वैसे भी जज से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाया जाना चाहिए, लेकिन जज के माध्यम से क्लियर कर दिया गया था कि हम जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें स्टे नहीं लगा सकते, यानी कि जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। हो सके तो 15 से 20 सितंबर के आसपास में काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर तो वैसे भी एनबीई को क्लियर रिपोर्ट मंगा है। कायदे से अगर देखा जाए तो आज 4 सितंबर से लेकर के 1 वीक यानी कि 15 सितंबर तक हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाए। बात करते हैं डोमिसाइल क्राइटेरिया की, तो इस बार डोमिसाइल क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा। जिस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये बैड न्यूज भी है, गुड न्यूज भी है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें हैं जो मेन टॉपिक के रूप में हमको नजर आ रही है, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक हफ्ते के अंदर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सके तो हर बार की तरह इस बार भी एमसीसी के माध्यम से केस की क्लियरिटी होने से पहले ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो जाए, और जारी होने के बाद तो सब जानते हैं कि सबका ध्यान भटक जाता है और काउंसलिंग प्रोसेस में ध्यान लगता है। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। रैंक के आधार पे आपका एडमिशन होना है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा, नॉर्मल है तो आपको प्राइवेट के नॉर्मल सीट मिलेंगे, गवर्नमेंट सीटें मिलेगी। लेकिन अगर आपका रैंक बहुत ही खराब है, कहा जाए तो 1 लाख यानी कि जस्ट क्वालिफाई रैंक में आ रहा है या नॉट क्वालिफाई है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्वालिफाई, जस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए आपके पास मैनेजमेंट एनआरआई का ऑप्शन आता है, और जो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है उनके पास रिवाइज कट ऑफ आने के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। उस समय या तो फिर आपके लिए नॉन क्लिनिकल की सीट बचे, या फिर क्लिनिकल में आपको मैनेजमेंट या एनआरई का ऑप्शन रखना पड़ सकता है। अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वालिफाई मार्क्स पे या नॉट क्वालिफाई में रिवाइज कट ऑफ आने पर क्वालिफाई होने से आपको कौन कौन से स्टेट में कॉलेजेस मिल पाएंगे, कहाँ कहाँ पे कितनी बजट रखनी पड़ेगी, कौन सा ब्रांच आपको मिल पाएगा। हो सके तो आप फोकस करें आपका जो ड्रीम ब्रांच है वो आपको मिले, उसके लिए आपको क्या बजट रखनी पड़ेगी, ए टू जेड की आप इंफॉर्मेशन पहले से लेके रखें, क्योंकि काउंसलिंग 10 से 15 दिन के अंदर में स्टार्ट हो जाएगा। उस समय आप डॉक्यूमेंट सेटल, काउंसलिंग प्रोसेस में ही बिजी हो जाएंगे, तो आप सोच विचार क्या कर पाएंगे। अभी आपके पास समय है, आप पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन ले। अगर आपको कोई भी डाउट आ रही होगी, आपको ये जानना है कि कौन सी स्टेट में आपको मिलेगा, क्या बजट आपको रखना पड़ेगा, कौन सा ब्रांच आपके बजट के अंदर में आ रहा है, तो नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट करके ए टू जेड अपडेट ले सकते हैं।
अभी के लिए इतना ही। आने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का जो समय दिया, उसमें क्या न्यूज़ निकल के आती है, क्या सामने आती है, उसके बारे में फिर से हम एक नए अपडेट के साथ आएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।